हरे कृष्ण, मेरा नाम सुषमा है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 7 के महत्वपूर्ण विचारों को समझेंगे। अपरा प्रकृति है, इसी प्रकृति से मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान का अपना अंश जो जीव है उसे भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति जड़ और परिवर्तनशील है। परा प्रकृति चेतन, नित्य और परिवर्तन रहित है। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का सहयोग ही कारण है। मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई निमित्त मात्र भी कारण नहीं है। संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। भगवान कहते हैं, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ही प्रणव एवं ओंकार हूँ, आकाश में मैं ही शब्द हूँ और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं ही हूँ, अग्नि में तेज और संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति तथा तपस्वियों में तपस्या मैं ही हूँ, बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज भी मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज तू मुझ में ही जान। बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म से युक्त काम मैं हूँ। जितने भी सात्विक भाव हैं, रजोगुणी तथा तामस भाव, वे सब मुझसे ही होते हैं, परंतु वे मुझ में नहीं हैं। इन तीन गुणरूप भावों से मोहित संपूर्ण जगत प्राणियों को इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझको नहीं जानता। मेरी माया से पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरी शरण लेते हैं वे ही इस माया से पार पा सकते हैं। आसुरी भाव का आश्रय लेने वाले, पाप कर्म करने वाले मूर्ख मनुष्य मेरी शरण में नहीं आते। भगवान कहते हैं, पवित्र कर्म करने वाले, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण में आते हैं। इन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त को भगवान सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ज्ञानी भक्त को ज्ञानी प्रेमी भक्त भी कहा जाता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ कृष्ण ही है। भगवान चारों प्रकार के भक्तों को उदार कहते हैं, किंतु ज्ञानी भक्त को भगवान स्वयं अपना स्वरूप ही बताते हैं। भगवान कहते हैं, ज्ञानी भक्त मुझसे अभिन्न है। मनुष्य जन्म बहुत जन्मों के बाद मिलता है। जो इस जन्म में भगवान की शरण लेता है वह महान दुर्लभ है। कामनाओं से जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे मेरी शरण में न आकर देवताओं की शरण में जाते हैं। जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं उसी में उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। मनुष्य सकाम भाव से उनकी उपासना करता है और उसकी कामना पूर्ण होती है, पर वे जानने का विषय है कि कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही होती है। अगर ये बात दिल को लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्ण लिखना मत भूलना।